नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। साइंस हो या धर्मशास्त्र, दोनों में ही पुनर्जन्म को लेकर अभी तक कोई प्रमाण तथ्य नहीं है और ना तो इसे स्वीकारा गया है, ना ही इसे नकारा जाता है। लेकिन क्या सच में कोई शख्स अपने ही परिवार में जन्म ले सकता है और उसके पिछले जीवन की यादें बाकी रह सकती हैं? सवाल पेचीदा है और इसे और ज्यादा पेचीदा बनाती है वो कहानियां जो वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। इन किस्सों कहानियों में किसी ऐसे शख्स का जिक्र होता है जिसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और वो अपने पिछले जन्म के परिवार को भी ढूंढ लेता है। लेकिन मैनपुरी में जो सामने आया है वो महज कोई किस्सा या कहानी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एक बच्चा, एक चमत्कार। बेटी के घर पिता का जन्म, मौत के बाद परिवार से मुलाकात, मन का भरोसा या सिर्फ भ्रम। आपके कितने बेटे थे उस समय? तीन बेटे, दो बेटे थे और एक बेटी। क्या सच में होता है पुनर्जन्म? मैनपुरी का एक छोटा सा गांव इन दोनों पुनर्जन्म की बहस में पड़ा हुआ है। यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये सच्ची बात है या फिर किसी का मन का वहम है। सबके मन में एक ही सवाल है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इतनी गंभीर और पेचीदा बहस का केंद्र बिंदु बन सकता है। पुनर्जन्म एक आस्था भी है, कुछ लोगों का भरोसा भी है। कुछ लोग इसे नकारते हैं तो कुछ इस पर पक्का विश्वास भी रखते हैं। साइंस से लेकर शास्त्रों तक इस पर पुनर्जन्म की थ्योरी के सवाल का साफ साफ जवाब नहीं मिलता है। लेकिन कुछ तो है जो कई बार आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि मृत्यु के बाद क्या फिर से जीवन? हाँ तो कहां, कैसे और क्या इसका कोई सबूत है? कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनकी वजह से पुनर्जन्म की थ्योरी पर बातें होने लगती है। कभी किसी बच्चे ने दावा किया कि उसे पिछली जिंदगी की बातें याद है। कभी कोई इंसान किसी शख्स को देखकर पहचान लेता है और दशकों जिसकी मौत हो चुकी है खुद को वो शख्स होने का दावा करता है। ऐसे में वो परिवार न सिर्फ भावुक हो जाते हैं बल्कि एक बार फिर से यादों के नॉस्टैल्जिया में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिसे वो खो चुके हैं वो वापस लौट आया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि अभी इस मामले में मेडिकल साइंस का रोल क्या रहा है और अभी किस दिशा में अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि वर्तमान में अभी तक मेडिकल साइंस इन चीज़ों के बारे में रिसर्च के मोड में ही है। रिसर्च भी चल रही हैं इस पे और अभी इस पे बहुत ही स्पष्ट कोई मत देना, कोई भी किसी तरीके की बात कहना, ये पूरी तरह से गलत होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को पुनर्जन्म की बातें बताते हैं, लेकिन अब क्लिनिकली उसके बारे में असेस करने के लिए उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उनकी जो पुरानी बातें हैं, उस परिवार से जुड़ी बातें हैं, उसको देखना समझना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं है। सही तथ्यों को सुनकर भरोसा तो होता है, लेकिन फिर सवाल ये भी कि कहीं ये सिर्फ भ्रम तो नहीं। ऐसा ही कुछ सामने आया है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। जहां एक 8 साल का बच्चा इन दिनों हर किसी की चर्चा में है। वजह भी खास है। बच्चे का दावा है कि वो पिछले जन्म में अपनी माँ का ही पिता था। कंफ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन आपके सवालों से जुड़े हर सवाल के जवाब आगे देंगे। तो मैनपुरी का छोटा सा गांव मंगलपुर, यहाँ 8 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि घर में मातम और खुशियां एक साथ दस्तक देने लगे। लेकिन असली कहानी शुरू हुई अब। क्यों एक बेटा अपनी मां को ही बेटी बता रहा है?
कैसे 8 साल पहले मर चुका एक शख्स अपने परिवार के बीच फूट फूट कर रो रहा है। पुनर्जन्म की बहस के बीच मनोज मिश्रा और आर्यन की ये कहानी सबको चौंका देगी। पुराने जन्म की बातें कुछ याद है क्या? क्या याद है, जरा बताओ हमको एक बार। सांप ने काट लिया था। आपको कहाँ पे काटा था? पैर में। एक 8 साल का बच्चा अगर कहे कि उसे अपनी पिछले जीवन के बारे में सब कुछ याद आ गया है, अगर वो कहे कि जिस माँ का इस जन्म में वो बेटा है पिछले जन्म में उसका पिता था, क्या आप यकीन कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन इन सब दावों के पीछे कुछ तथ्य भी हैं। बच्चा जो कुछ कह रहा है उसकी बातों में दम भी है। शुरू से कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर मैनपुरी में पुनर्जन्म का ये चैप्टर खुला कैसे? तस्वीरों में दिख रहा ये आम सा घर यूपी के मैनपुरी में छोटे से गांव मंगलपुर में मौजूद है। इस घर के आंगन से एक बच्चे की एक नहीं दो जिंदगी जुड़ी है। दरअसल साल 2015 में इस घर के मालिक मनोज मिश्रा का अचानक निधन हो गया। मनोज मिश्रा पेशे से किसान थे और खेतों में काम करते वक्त उन्हें सांप ने काटा। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मनोज कुमार मेरे भाई थे। उनके बारे में जो बातें बता रहा है तो क्या लगता है आपको, ये जो चीजें बता रहा है वो कहाँ तक उनमें सच्चाई है? कुछ तो अब भूला करा है, कुछ सत्य बता रहा है कि ये मकान इन्होंने ही बनवाया है और गाड़ी चलाते थे और अपने सांप ने उसको उधर से खाया था और सांप ने खाने पर उसकी मौत हुई। अच्छा, मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था? ऐसा मकान नहीं था। मकान आपको लगे पहले सही था। साल 2015 में मनोज मिश्रा के परिवार को बड़ा सदमा लगा, लेकिन साथ ही उनकी मौत के ठीक 20 दिन बाद एक खुशखबरी भी आई। मनोज की बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार को दुख की घड़ी में एक खुशी की किरण दिखी और धीरे धीरे सब पटरी पर आ गया। मनोज के दोनों बेटे अपने अपने कामकाज में लग गए। पत्नी परिवार को संभालने में व्यस्त हुई और बेटी अपने बेटे की परवरिश में लग गई। लेकिन घड़ी का कांटा घूमा और 8 साल बाद जब वो अपने बेटे आर्यन के साथ अपने पिता के घर आई तो अचानक पूरा परिवार 8 साल पहले हुई दुखद घटना के करीब फिर से पहुंच गया। बच्चे को याद है कि पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई। उसे यह भी याद है कि वो कहाँ काम करता था। बच्चा यह भी जानता है कि उसकी मौत के समय उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था। ये तमाम चीजें साबित करती हैं कि बच्चे के दावे में कुछ तो दम है। दरअसल 8 साल का आर्यन जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपनी नानी के पैर छूने से इनकार कर दिया। बच्चे से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो अपनी नानी को ही अपनी पत्नी बताने लगा। बच्चे का सवाल था, पत्नी के पैर कैसे छू लूं? पहले तो परिवार के लोगों को मजाक लगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे ने एक एक कर बातें बतानी शुरू की, हर कोई चौंक गया। पुराने जन्म की बातें कुछ याद है क्या? क्या याद है, जरा बताओ हमको एक बार। सांप ने काट लिया था। आपको कहाँ पे काटा था? पैर में। पैर में? किस जगह पे काटा था? मतलब कहाँ, क्या करते, कहाँ पे थे? जंगल में थे, खेत में थे, कहाँ थे आप? खेत में। खेत में क्या कर रहे थे? खेत में? खेत में पानी लगा रहे थे। फिर क्या हुआ था? सांप आया काट लिया। हाँ, और काट लिया उसने? पूछो, बोलो। काट लिया। फिर बेहोश हो गया। फिर बेहोश हो गया। फिर कितना याद है, कहाँ अस्पताल गए थे क्या? अस्पताल का याद है? उसके बाद क्या हुआ? अस्पताल का नहीं। फिर नहीं पता। फिर कितने बेटे थे उस समय? 3 बेटे? 2 बेटे थे और एक बेटी। टोटल 3 बच्चे थे। अभी पत्नी कहाँ है? वो वाली पत्नी कहाँ है आपकी? कहाँ है? नानी। कहाँ है? वहाँ पे। कहाँ दिखाओ। ये कौन है आपकी? नानी है। अब पहले जन्म की कौन है? हाँ? पहले जन्म की कौन है? आर्यन ने बताया कि वो पिछले जन्म में मनोज मिश्रा था। आर्यन को याद है कि कैसे उसकी मौत हुई थी। 8 साल का ये बच्चा जानता है मौत के वक्त उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था। आर्यन को वो चीजें भी पता है जो उसके जन्म से काफी पहले हुई थी। घर के अंदर इन 8 सालों में हुए बदलावों पर ये बच्चा सवाल पूछता है।
बताता है कि उसकी मौत के वक्त घर में क्या कहां था और पूरा परिवार भौचक्का होकर बस उसे सुन रहा है। मैनपुरी के इस बच्चे के दावे से हर कोई भौचक्का है। ना तो लोग इस बच्चे की बातों को नकार पा रहे हैं और ना ही वो यकीन कर पा रहे हैं कि आखिर एक शख्स अपनी बेटी के घर फिर से जन्म ले सकता है। लेकिन बच्चे ने जो बातें कही हैं, सवालों के जवाब दिए हैं, उनसे साफ है कि उसका अपने नाना से कोई खास कनेक्शन है। लेकिन पुनर्जन्म है या फिर सिर्फ भ्रम, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बच्चे की बातें सिर्फ कोरी बातें नहीं है, वो घर के अंदर मौजूद चीजों की अपने नाना की तरह ही तस्दीक करता है। इस जन्म में जो मामा है उन्हें पिछले जन्म का बेटा बताकर फूट फूट कर रोता है। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल अभी भी है कि क्या सच में पुनर्जन्म है या फिर ये बच्चा किसी मानसिक बदलाव से गुजर रहा है। कहीं ये सब बातें उसे अपने ही परिवार के लोगों से पता तो नहीं चली और उसका बालमन ये कहानी बुन बैठा। बच्चा अगर इस तरीके की बातें कर रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार उसको मेडिकल एक्सपर्ट से भी उसको मिलवाने की ज़रूरत है और शायद उसके बाद हम लोग कहीं पुनर्जन्म के बारे में कुछ बातें रिसर्च में और मदद मिलेगी हम लोगों को। और इस वजह से हम लोगों के जीवन में जो इस तरीके की चीज़ें सामने सुनाई पड़ती हैं, कई मूवीज़ भी इस तरीके की बनाई गई हैं जिसमें पुनर्जन्म का दावा किया जाता है, लेकिन रियलिटी में क्या है अभी उस चीज़ को मेडिकली प्रूव करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मत है। साइंस में भी लाइफ एनर्जी पर खूब चर्चा हुई है, लेकिन लाइफ आफ्टर लाइफ की थ्योरी पर तमाम चर्चाओं के बावजूद अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर पुनर्जन्म है या नहीं। ये भरोसा है या भ्रम है? क्या मौत के बाद सच में पुनर्जन्म है? एक बच्चा अपनी पिछली जिंदगी को लेकर दावे करता है, उसकी बताई गई बातों से हर तरफ पुनर्जन्म वाली चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मैनपुरी के आर्यन और मनोज मिश्रा के बीच सच में नाना और नाती के अलावा कुछ और भी कनेक्शन है, इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18, मैनपुरी। और अब बात करेंगे एक ऐसे चोर की जो गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए नौकरी छोड़कर जुर्म की दुनिया में घुस गया और एक साल में इतनी चोरियां की कि 60 लाख रुपए तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड पर ही उड़ा डाले। पुलिस ने अब इस शातिर गैंग का खुलासा करते हुए चोर बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड सहित 6 को गिरफ्तार कर लिया है। आशिकी में नहीं चला जोर, इश्क ने बना दिया शातिर चोर। एक गर्लफ्रेंड, 6 फ्रेंड, 60 लाख साफ। बड़ी रिकवरी हुई है। 9.5 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ है और 8 लाख रुपए की करीब हमारी 8 से 9 लाख रुपए की हमारी जो है ज्वेलरी बरामद हुई है। 6 लोग पकड़े गए हैं इटावा पुलिस के द्वारा और 6 लोगों में एक महिला भी है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है पारस तिवारी उर्फ बंस, ये मुख्य अभियुक्त है गैंग में पूरा। और इस गैंग का मुख्य कार्य जो चलाया जा रहा था वो जो कि एक लुटेरा है, पहले भी जेल जा चुका है पारस तिवारी। ये 22-23 साल का लड़का है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये मासूम चेहरे बड़े ही शातिर चोर हैं। इनके कारनामे इतने बड़े हैं कि सुनकर सिर चकरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि चोरी इनकी मजबूरी थी, बल्कि गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ये बंदा चोरी का धंधा चला रहा था और एक साल में इसने चोरी के 60 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ा दिए। अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए एक शख्स बन गया है नामी चोर। अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए इस शख्स ने केवल
ज्वेलरी शॉपों को शिकार बनाया है, जहां से इसने लाखों रुपए की चोरी की है, जेवरात चुराए हैं। अब यह शख्स अपने 6 अन्य साथियों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। इसकी प्रेमिका भी गिरफ्तार की गई है। अपनी प्रेमिका को चोरी किए गए 60 लाख रुपए विभिन्न स्तर पर दिए हैं। इटावा पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में एक महिला भी शामिल है। चोरों के पास से करीब 9.5 लाख रुपए नकद, 8 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। लेकिन इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू चोरों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि चोरी की वजह है। पुलिस के मुताबिक चोर गैंग का सरगना पारस तिवारी नाम का शख्स है। देवेंद्र ही चोरी के लिए लोकेशन डिसाइड करता था और चोरी के माल को बेचने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। पुलिस के मुताबिक पारस तिवारी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए चोरी के धंधे में आया। वो चोरी से मिले पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड पर ही खर्च करता था। 1 साल में पारस ने करीब 60 लाख रुपए गर्लफ्रेंड पर खर्च किए। अब पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसने स्वीकार किया जैसा कि इसकी एक महिला मित्र है सिकंदरा आगरा में, जिसको प्रभावित करने के लिए और किसी के माध्यम से उसे मिलता था और मिलकर के 60 लाख रुपए अब तक इसको दे चुका है। और एक इसमें जो वहाँ के सिकंदरा के ही देवेंद्र वर्मा नाम की सोनी है, जो सर्राफ हैं, उनके माध्यम से चोरी का जो ज्वेलरी जब ये बेचता था तो 50 लाख रुपए उनसे अब तक ज्वेलरी बेच चुका है। और सारी पैसा जो है अपने महिला मित्र जो है उसको देता था। हाल के दिनों में इसने कम से कम 6 से 7 चोरियाँ की थी और इससे पहले भी 3 लूट और गैंगस्टर में भी जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक चोरों का ये गैंग बेहद ही शातिर तरीके से चोरी को अंजाम देता था। गिरोह के लोग पहले चोरी वाली जगह जाकर रेकी करते थे, फिर प्लान के मुताबिक वारदात को अंजाम दिया करते थे। शहर में हो रही लगातार चोरी की वारदातों के बाद पुलिस को इस गैंग की तलाश थी। विभिन्न घरों में जो सॉफ्ट टारगेट होता था, जिनको जाकर के छुप के देखता था कि कहाँ कैश रखा है, कहाँ ज्वेलरी रखी है, और इस प्रकार से ये इसमें बरामद जितना भी सामान या पैसा या ज्वेलरी देखता था उसको अपने साथियों के साथ चोरी करके ठिकाने लगाता था। इसमें ये भी मैं बता दूं आपको कि यह एक महत्वपूर्ण अपराधी है तथा बहुत ही शातिर दिमाग से और बहुत ही शातिराना अंदाज से चोरी करता है। पुलिस पूछताछ में चोरों के इस गैंग ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। चोरों के मुताबिक उन्होंने शहर की कई दुकानों और व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। इसके अलावा खाली पड़े मकान भी इन चोरों के निशाने पर रहते थे। फिलहाल गर्लफ्रेंड के लिए चोरी करने वाले इस गैंग का गेम ओवर हो गया है, क्योंकि पुलिस ने गर्लफ्रेंड और उसके चोर बॉयफ्रेंड समेत पूरे गैंग को जेल भेज दिया है। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।